11वीं विषय गणित अध्याय 12 त्रिविमीय ज्यामिति प्रश्नावली 16वीं। प्रश्न 7वां, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 6, 10, 10 बी 6 ऋण 10 शून्य है और तथा 1 शून्य ऋण 5 है। सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम इन निर्देशांकों को मान लेंगे। क्या कर लेंगे? मान लेते। माना ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है? 6, 10, 10। बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या? 6 ऋण 10 शून्य। सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या? 1 0 ऋण 5। अब हम दो बिंदुओं के मान लेते कि ये क्या है? त्रिभुज के शीर्ष है। माना ये त्रिभुज के क्या है? हम जानते हैं क्या? ए बी को निकालना है। तो सबसे पहले हम फार्मूले को लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 धन y2 माइनस y1 पूरे की घात 2 धन z2 माइनस z1 पूरे की घात 2। ध्यान दे ए बी बराबरी से हमारे पास है x2 हमारे पास है कितना? 6 है ना। तो 6 ऋण 6 पूरे की घात 2 धन y2 हमारे पास है ऋण 10, y1 हमारे पास है 10, z2 हमारे पास है 0, z1 हमारे पास है कितना? 10। यदि हम ए बी बराबरी से देखें तो हमारे पास ए बी बराबर 6 में 6 को घटाएंगे तो कितना? 0। ये हमारे पास ऋण 10 ऋण 10 ऋण 20, ऋण 20 का वर्ग 400, 10 का वर्ग 100, 100 और 400 दोनों को जोड़ दो तो ए बी बराबरी से करनी के अंदर कितना? 5। बी सी को निकालेंगे। ये आ गई करनी 500 इकाई। बी सी की माप जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 10 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। जब हम बी सी की वैल्यू को देखें तो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1 में से 6 को घटाएंगे, ऋण 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, तीनों का योग यानी बी सी बराबरी से हमारे पास कितनी आ गई? तो बी सी बराबरी से 150 इकाई। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही हम किसको? ए सी को ज्ञात करेंगे तथा ए सी या सी ए बराबरी से 1 ऋण 6 पूरे का वर्ग धन 0 ऋण 10 पूरे का वर्ग धन ऋण 5 ऋण 10 पूरे का वर्ग। तो ए सी बराबरी से हमारे पास जो माप आएगी ऋण 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग 100, 15 का वर्ग 225। जब इन सब को जोड़ेंगे तो ए सी की माप आ जाएगी क्या? करनी 350 इकाई। अब समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज हेतु लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज हेतु क्या होना चाहिए? बड़ी भुजा है यहाँ ए बी का वर्ग इन दो भुजा के बराबर आ जाए, बी सी का वर्ग धन ए सी के वर्ग है। तो ए बी का वर्ग, ए बी हमारे पास है 500 इकाई, 500 का वर्ग करनी 500 का वर्ग 500, बी सी का वर्ग करनी 150 का वर्ग 150, ए सी का वर्ग 350। अब ध्यान से देखिए तो हम क्या पाते? 500 बराबरी से 500। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी। अतः क्या? त्रिभुज ए बी सी। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है
क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग, कौन सी भुजा, बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।